नमस्ते दोस्तों, मीडिया टीवी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। देहरादून। पर्यावरणीय दृष्टि से अति संवेदनशील राज्य उत्तराखंड में वायु प्रदूषण अब एक गंभीर चुनौती बनता जा रहा है। पहाड़ों की शुद्ध हवा और प्राकृतिक सुंदरता के बीच बढ़ते धुएं और पुराने वाहनों की धमक ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। इसी कारण प्रदेश सरकार ने पुराने सरकारी वाहनों को चलन से बाहर करने का निर्णय लिया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस दिशा में सरकारी विभागों की रफ्तार बेहद धीमी दिखाई दे रही है। सरकार की मंशा साफ। पर्यावरण बचाने की पहल प्रदेश सरकार ने वर्ष 2023 में पुरानी गाड़ियों को हटाने के लिए स्क्रैप नीति लागू की थी। इस नीति का उद्देश्य था सड़क पर चल रहे 15 साल से पुराने वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाना, ताकि वायु प्रदूषण पर नियंत्रण पाया जा सके। खासकर देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी और ऋषिकेश जैसे शहरों में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। सरकार का कहना है कि राज्य में प्रदूषण नियंत्रण तभी संभव है जब सड़क पर पुराने और धुआं छोड़ने वाले वाहनों को हटाया जाए। इस नीति के तहत सरकारी विभागों के लिए पुराने वाहनों को स्क्रैप कराना अनिवार्य किया गया है, जबकि निजी वाहन मालिकों के लिए यह प्रक्रिया स्वैच्छिक रखी गई है। 674 वाहन चिह्नित, लेकिन केवल 46 हुए स्क्रैप। परिवहन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार वर्तमान में 15 साल से अधिक पुराने 674 सरकारी वाहन चिह्नित किए गए हैं। इनमें से अधिकांश वाहन अलग अलग सरकारी विभागों, निगमों और परिषदों के अधीन हैं। लेकिन चिंता की बात यह है कि अब तक केवल 46 वाहनों को ही स्क्रैप किया गया है, यानी 600 से अधिक वाहन अभी भी सड़कों पर दौड़ रहे हैं और प्रदूषण फैलाने में योगदान दे रहे हैं। विभागीय सुस्ती का आलम यह है कि कुछ विभागों ने तो इस दिशा में कोई रुचि ही नहीं दिखाई। केंद्र सरकार ने भी इस पर सख्त रुख अपनाया है और परिवहन विभाग को निर्देश दिए हैं कि सभी विभागों से पुराने वाहनों को जल्द से जल्द स्क्रैप कराया जाए। स्क्रैप नीति के तहत छूट और प्रोत्साहन। सरकार की नीति के अनुसार निजी वाहन मालिकों को पुराने वाहन स्क्रैप कराने पर नए वाहन की खरीद में राहत दी जा रही है। यदि कोई व्यक्ति अपना 15 साल पुराना निजी वाहन स्क्रैप कराता है तो उसे नए वाहन के पंजीकरण पर अधिकतम 50,000 रुपए तक की छूट दी जा सकती है। वहीं व्यावसायिक वाहनों के लिए भी सरकार ने राहत का प्रावधान किया है। पुराने व्यावसायिक वाहन को स्क्रैप कराने पर नए वाहन के वार्षिक कर में 8 साल तक 15% की छूट मिलेगी। इन प्रावधानों के बावजूद भी लोग और विभाग इस दिशा में गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं। केंद्र सरकार की सख्ती। राज्य को चेतावनी। केंद्र सरकार ने हाल ही में सभी राज्यों को पुराने वाहनों को हटाने की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश जारी किए हैं। उत्तराखंड को भी इस संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है। बताया जा रहा है कि राज्य परिवहन विभाग ने सभी जिलों को पत्र भेजकर यह जानकारी मांगी है कि उनके अधीन कितने वाहन निर्धारित आयु सीमा पार कर चुके हैं और कितने को स्क्रैप किया गया है। लेकिन जवाबों की स्थिति यह दिखा रही है कि कई विभागों ने रिपोर्ट तक नहीं सौंपी है। यही कारण है कि उत्तराखंड में प्रदूषण नियंत्रण की यह मुहिम अभी तक आधी अधूरी साबित हो रही है। पर्यावरणविदों की चिंता। पहाड़ों पर खतरा बढ़ा। पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि उत्तराखंड जैसे राज्य में प्रदूषण का असर केवल हवा तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह जल स्रोतों, मिट्टी और वन्य जीवन को भी प्रभावित करता है। विभागों की सुस्ती बनी बाधा। परिवहन विभाग के अधिकारियों के अनुसार फिलहाल कुछ विभागों ने स्क्रैपिंग की प्रक्रिया शुरू की है, लेकिन अधिकांश विभागों ने इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया। अब तक केवल 16 वाहनों के लिए स्क्रैप आवेदन प्राप्त हुए हैं। सूत्र बताते हैं कि विभागों में बजटीय प्रक्रियाओं, वाहन प्रतिस्थापन के अभाव और फाइलों की धीमी गति के कारण काम अटक गया है। कई विभाग यह कहकर बचाव कर रहे हैं कि उनके पास फिलहाल पुराने वाहनों को बदलने के लिए पर्याप्त फंड नहीं है। सरकार ने दी चेतावनी, जल्द कार्रवाई न हुई तो होगी जवाबदेही। तय सरकार ने संकेत दिए हैं कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो संबंधित विभागाध्यक्षों से जवाब मांगा जाएगा। परिवहन सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने जिले के पुराने सरकारी वाहनों की सूची बनाकर रिपोर्ट दें और स्क्रैपिंग की प्रक्रिया सुनिश्चित करें। वहीं मुख्यमंत्री ने भी हाल ही में प्रदूषण नियंत्रण को लेकर बैठक में कहा था कि पर्यावरण संरक्षण के लिए कड़े फैसले लेने से सरकार पीछे नहीं हटेगी। यदि विभाग स्वयं अनुशासन नहीं दिखाते तो दंडात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है। ये जनजागरण की आवश्यकता। विशेषज्ञों का मानना है कि केवल सरकारी आदेशों से समस्या का समाधान नहीं होगा। लोगों में भी जागरूकता लानी होगी कि पुराने वाहन न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि ईंधन की खपत भी बढ़ाते हैं और सड़क सुरक्षा के लिए खतरा बनते हैं। यदि सरकार, विभाग और जनता तीनों मिलकर इस दिशा में ठोस कदम उठाएं तो उत्तराखंड के स्वच्छ वातावरण को सुरक्षित रखा जा सकता है।
उत्तराखंड की स्क्रैप नीति एक दूरदर्शी पहल है, लेकिन इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि विभाग कितनी तेजी और गंभीरता से इसे लागू करते हैं। फिलहाल की स्थिति यही दर्शाती है कि नीति और क्रियान्वयन के बीच बड़ी दूरी है। 674 में से केवल 46 वाहन स्क्रैप होना यह बताता है कि पर्यावरण संरक्षण के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अभी लंबा सफर तय करना बाकी है। यदि जल्द ही कड़े कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले समय में उत्तराखंड की स्वच्छ हवा भी प्रदूषण की चपेट में आ सकती है और तब पछताने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। फिलहाल के लिए इस बड़ी खबर में इतना ही। मीडिया टीवी हिंदी न्यूज पर हम आपको हर अपडेट देते रहेंगे। देश दुनिया की सच्ची और तेज खबरों के लिए जुड़े रहिए मीडिया टीवी हिंदी न्यूज के साथ। जय हिंद, जय भारत।